नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार के एक कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि एक जज कितना पावरफुल होता है, उसके बाद की कितनी वैल्यू होती है, और अगर एक जज सड़क पर खड़े होकर कोरे कागज पर भी कुछ लिख कर दे देता है तो उसे उसका फैसला मान लिया जाता है, और उस फैसले की भी उतनी ही वैल्यू है जितना वो कोर्ट में अगर कोई फैसला सुनाता है उसका होता है। मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। ये कहानी है साल 1984 की। आप में से बहुत सारे लोग जो कभी पटना आए होंगे या पटना में रहते होंगे, उन्होंने बोरिंग रोड चौराहे पर एक छोटी सी मंदिर देखी होगी। बहुत छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर शिव जी का है और एकदम बीच चौराहे पर है, जिसकी वजह से लोगों को आगे से थोड़ा मुड़कर जाना पड़ता है। और हो सकता है कि मेरे तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि सड़क बनाने में तो आए दिन कई मंदिर और मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उस मंदिर में ऐसा क्या खास है कि उसे वहां से हटाकर सड़क को सीधा नहीं बनाया गया, जबकि वो एकदम छोटा सा मंदिर है जिसमें सिर्फ एक शिवलिंग रखा हुआ है। लेकिन आज आप जान जाएंगे कि इसी छोटे से मंदिर ने एक इतिहास रच दिया। इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं। एक है मंदिर, दूसरा है पटना के उस वक्त के एसएसपी किशोर कुणाल, जो अभी पटना के महावीर मंदिर के सचिव हैं। तीसरा उस मंदिर के श्रद्धालु, जिसमें से एक थे पटना हाईकोर्ट के वकील राजेंद्र प्रसाद, और चौथा खुद पटना हाईकोर्ट के जज एसके झा। साल 1984 का वो दिन था जब सुबह करीब 8 बजे जिला प्रशासन पूरे दल बल के साथ मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंच गया। मंदिर के टूटने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए और मंदिर को बचाने के लिए विरोध करने लगे। बोरिंग रोड चौराहा हर तरफ से जाम हो गया, गाड़ियों को भी निकलने में परेशानी हो रही थी और लोगों ने इस तोड़फोड़ को रोकने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन 10 बजे तक मंदिर पर हथौड़ा चलने लगा था, क्योंकि पुलिस दल बल के साथ वहां मुस्तैद थी। उस समय पटना के डीएम थे राजकुमार सिंह, जो बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने। जिला प्रशासन ने उनके नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। कई बार इस मंदिर को भी वहां से हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन जब नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिला तो कई थानों की पुलिस मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंच गई। लोगों के काफी विरोध के बाद भी जब हथौड़ा चलने लगा तो लोग लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे। सड़क भी पूरा जाम हो चुका था और लोग गाड़ी में फंसे हुए थे। इसी बीच पटना हाईकोर्ट के जज एसके झा अपने एसके पुरी स्थित आवास से हाईकोर्ट के लिए निकले। चूंकि रास्ता चौराहा से होकर गुजर रहा था और उधर पूरा जाम लगा हुआ था, तो जज साहब की गाड़ी भी उसी जाम में फंस गई। जज साहब पहले ही कोर्ट जाने के लिए लेट हो चुके थे और ऊपर से जाम में गाड़ी अलग फंस गई थी। परेशान होकर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि जाकर पता लगाओ कि इतना लंबा जाम क्यों है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर चौराहा पर पहुंचता है, सारा मामला समझता है और वापस आकर जज साहब को भी सारा मामला समझा देता है। जज साहब तुरंत गाड़ी से निकलकर चौराहा की तरफ बढ़ते हैं और ड्राइवर को गाड़ी से डायरी और कलम लेकर पीछे आने के लिए कहते हैं। चौराहा पर जज साहब को देखकर प्रशासन के लोगों का गला सूख गया। श्रद्धालुओं ने भी जज साहब के सामने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। उन्हें फिर से पूरा मामला समझाया गया और तभी पटना हाईकोर्ट के वकील राजेंद्र झा ने जज साहब को बताया कि उन्होंने मंदिर को तोड़ने से रुकवाने के लिए एक अर्जी भी हाईकोर्ट में लगाई है, इसीलिए इस पर कोर्ट में तुरंत सुनवाई की जाए। इस बीच पटना के एसएसपी किशोर कुणाल को यह जानकारी मिली कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल सिटी एसपी अरविंद वर्मा को फोन लगाकर मंदिर तोड़ने का काम बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि किशोर कुणाल किसी भी मंदिर को तोड़ने के सख्त खिलाफ थे और इसके विपरीत वो कई और मंदिरों को बनवाने पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए उन्होंने फौरन काम रोकने का आदेश दिया। हालांकि तब तक जज साहब ने मोर्चा संभाल लिया था और बारीकी से चीजों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बात करते करते लगभग शाम हो गई थी और तब तक कोर्ट बंद हो गया था। लोगों को लग गया कि अब कल सुनवाई होगी, लेकिन जज साहब ने बीच सड़क लोगों के बीच अदालत लगाने का मन बना लिया था और उन्होंने कोर्ट खुलवाकर वहां से अर्जी की फाइल मंगवाई और ड्राइवर से डायरी और कलम लेते हुए दलील शुरू करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी आर.के. सिंह को भी तुरंत मौके पर बुलवाया गया और दलील शुरू हो गई। जिला प्रशासन की ओर से डीएम साहब ने दलील दी और इधर मंदिर पक्ष से वकील राजेंद्र प्रसाद ने अपनी दलील दी। इधर सुनवाई चल रही थी और लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह पुलिस द्वारा मंदिर तोड़ने से रोक लिया जाए। तो उधर जिला प्रशासन के लोग तोड़फोड़ को छोड़कर जज साहब की ओर नजर टिकाकर खड़े हुए थे। सारा दलील सुनने के बाद फैसले की घड़ी आ चुकी थी और लोग आस लगाए खड़े थे। इसी बीच जज साहब ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन को मंदिर ना तोड़ने का और 1 घंटे के अंदर उस जगह को खाली करवाने का आदेश दिया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।
और बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी जज ने खुलेआम सड़क पर कोर्ट लगाकर फैसला सुनाया था। जज साहब ने कागज पर अपना फैसला सुनाया और फिर उस पर कोर्ट का मुहर लगाकर उसकी एक कॉपी जिलाधिकारी को देने के लिए कहा। इस आदेश के बाद फौरन उस जगह को खाली करवाया गया और आज तक उस आदेश का पालन करते हुए शिव जी का जो मंदिर है वो वहीं का वहीं बना हुआ है। ये मंदिर 1913 में बना जब एक साधु ने हिमालय से एक शिवलिंग लाकर वहां स्थापित कर दिया और साधु ने कुछ दिन तक उस शिवलिंग की देखरेख तो की, लेकिन एक दिन अचानक वो साधु लापता हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस शिवलिंग की जिम्मेदारी संभाल ली और एक स्थानीय पुजारी के नेतृत्व में पूजा पाठ करना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और फिर यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसे 1984 में तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन जज साहब के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज तक वो मंदिर अजर अमर है। तो ये है पूरी कहानी पटना स्थित बोरिंग रोड चौराहे पर उस मंदिर की, जो लोगों के लिए आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। साथ ही ये कहानी ये भी बताती है कि अगर एक जज किसी मामले पर अपनी सुनवाई करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और एक जज के द्वारा चौराहे पर खड़े होकर दिया गया फैसला भी पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।